नमस्कार, आज की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड का असर दिखने लगा है। दरअसल प्रदेश के कई इलाके अब शीतलहर की चपेट में आने लगे हैं, जिसमें शाजापुर, शहडोल, जबलपुर में शीतलहर का असर दिखने लगा है। इसके अलावा सिवनी, नौगांव, पचमढ़ी में शीतलहर देखने को मिल रही है और पचमढ़ी में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया और 3.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहां पहुंच गया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और उत्तरी भारत की बर्फीली हवाओं का असर अब यहां भी दिखने लगा है। अगले 2 दिन में 35 से ज्यादा जिले शीतलहर की चपेट में होंगे। मिल रही जानकारी के अनुसार आने वाले इस सप्ताह में ठंड का व्यापक असर देखने को मिलेगा और इस ठंड से प्रदेश के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। और भोपाल से जानकारी मिल रही है, मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया जा रहा है और उसका असर किन किन जिलों पर होगा, इन 35 जिलों की क्या स्थिति रह सकती है, आगे और डिटेल में खबर आपको बताएंगे। और छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। जशपुर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अंबिकापुर में भी 6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि बलरामपुर में 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। सूरजपुर में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और मनेन्द्रगढ़ में यह तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। और इस तापमान की गिरावट से ठिठुरन बढ़ी है, जहां अंबिकापुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़ सभी जगह पारा लुढ़का हुआ है। और अभी की स्थिति की यदि बात करें तो जो ठंड अभी पड़ रही है उससे और कड़ाके की ठंड आने वाले कुछ दिनों में महसूस होगी। आने वाले लगभग 5 से 7 दिन कड़ाके की सर्दी के हो सकते हैं। शाजापुर में जिले का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसके अलावा पिछले 4 दिन से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद शीतलहर भी चलने से मैदानी इलाकों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। ठंड को देखते हुए आज से स्कूल के समय में बदलाव किया गया। कलेक्टर के आदेश के बाद कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूलों का समय अब 9 बजे कर दिया गया है। शाजापुर में भी सर्दी का सितम जारी है और लगातार कड़ाके की सर्दी के चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री के लगभग बना हुआ है और पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से कश्मीर और हिमाचल के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, उसके बाद शीतलहर चल रही है, जिसके कारण लोग सर्दी से परेशान हैं। और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज से स्कूलों के समय में बदलाव किया है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के स्कूल अब सुबह 9 बजे से पहले नहीं लगेंगे, जिसके चलते स्कूली बच्चों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन कड़कड़ाती सर्दी अब भी कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जो लोग सुबह काम से घरों के लिए निकल रहे हैं मजबूरी में, वो लोग जगह जगह अलाव जलाकर खुद को इस सर्दी से बचाते दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक कड़कड़ाती सर्दी का यह दौर इसी तरीके से जारी रह सकता है। और अब सर्दी के आलम को लेकर डिटेल जानकारी के लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और आकाश रायपुर से मौजूद हैं। पहले भोपाल से जानेंगे क्या है सूरत हाल मध्य प्रदेश का। शैलेंद्र, क्या है स्थिति फिलहाल सर्दी की और आने वाले 5 से 7 दिनों के बारे में क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए आशीष, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के 15 जिले ऐसे हैं जो शीतलहर की प्रकोप में हैं और जहां तापमान जो है वो 6 से 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है। राजधानी भोपाल सहित कई इलाके ऐसे हैं जहां तापमान 5 डिग्री के आसपास आ टिका है। चाहे वह पचमढ़ी की बात हो, नौगांव की बात हो या राजधानी भोपाल ग्वालियर की बात हो, ये वो इलाके हैं जहाँ तापमान 5 डिग्री के आसपास आ चुका है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन में ये शीतलहर का प्रकोप पूरे प्रदेश को अपने आगोश में ले लेगा। लगभग 35 जिले ऐसे होंगे जहाँ शीतलहर का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ेगा। देखिए जैसे जैसे शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्कूल के टाइमिंग में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले राजधानी भोपाल में हो, इंदौर में हो, ग्वालियर में हो या जो अलग अलग जिले हैं उससे लगातार ये खबरें अब सामने आ रही हैं कि स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे थे सुबह 6:30-7
बजे स्कूल जा रहे थे, लेकिन जब शीतलहर का प्रकोप बढ़ा है तो इसका समय अब 9 बजे कर दिया गया है। 9 बजे के पहले कोई भी स्कूल संचालित नहीं हो रहा है। इसके साथ ही आंगनबाड़ियों के समय में भी बदलाव किया गया है। इसका सीधा सा असर है कि उत्तर भारत से जो सर्द हवाएं आ रही है, क्योंकि वहाँ जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। भले ही दिन में सूरज निकलता हो, लेकिन सूरज की तपन इतनी तेज नहीं है कि जो सर्द हवाएं चल रही हैं उसको वो गर्म कर सके, और यही कारण है कि सूरज तो निकल आता है लेकिन राहत जो है वो लोगों को नहीं मिलती है। और जो कुछ दिन पहले तक सुबह शाम की सर्दी नजर आ रही थी, अब वो दिन में भी ठिठुरन पैदा कर रही है। इस वक्त भी जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो हल्की सर्द हवाएं जो है वो चल रही हैं, और जो ऐसी हवाएं पूरे दिन भर चलती रहती हैं। और इसके साथ ही मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में मावठ की बारिश भी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। तो यदि मावठ की बारिश मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में देखने को मिली तो ये शीतलहर और ज़्यादा तेज हो जाएगी। इसके साथ ही कोहरे का सामना भी अभी करना पड़ेगा। अभी फिलहाल कोहरे से फिलहाल राहत है, किसी तरह के बहुत ज़्यादा कोहरा नहीं पड़ रहा है। सुबह सुबह हल्का कुछ इलाकों में कोहरा देखने को मिलता है, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे कोहरे भी अब छाता जाएगा, और वो जो जिससे कहीं ना कहीं सड़क हादसे भी होते हैं। तो फिलहाल अब ये पूरा दिसंबर की बात हो या फिर जनवरी का पूरा महीना मध्य प्रदेश वासियों को इसी तरह ठिठुरन में गुजारना होगा। जी, और रायपुर की क्या स्थिति है शैलेंद्र, जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आकाश, कोहरा ज्यादा प्रभावी है या शीतलहर का असर है? क्योंकि न्यूनतम तापमान छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में 6.5 डिग्री या 7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा चुका है। इतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता है। पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो मौसम गर्म ही था, उतना ज़्यादा ठंड नहीं था। लेकिन ये कल से जो है वो तापमान में गिरावट हुई है, और अगर जसपुर में 6 डिग्री तक तापमान जो है वो पहुंच चुका है। और इसके साथ ही आसपास के इलाकों में भी हुई है। मैनपाट, अंबिकापुर जैसा कि आप बता रहे थे वहां भी है। अगर बस्तर की बात करें तो वहां पे भी 10 डिग्री के आसपास है, 10 से 12 डिग्री। रायपुर में 10 डिग्री, 9 डिग्री तक के पारा जो है लुढ़का हुआ है दुर्ग में। और बाकी जो जिलों की स्थिति भी यही है, का सहारा ले रहे हैं लोग। और बूम थोड़ा सा व्यापार में आया है। जो गर्म कपड़ों में स्वेटर और उलन के जो कपड़े हैं वो पिछले 2-3 दिनों से उसका व्यापार बढ़ा है, और लोग जो है ठंड के बचने के लिए तरह तरह के उपाय जो है वो करने लगे। मौसम विभाग की माने तो पिछले कुछ दिनों में जो है वो ठंड की स्थिति यही रहेगी, उसके बाद पारा जो है वो चढ़ेगा। जी, स्वाभाविक है, और इस परिस्थिति से निपटने के लिए लोगों को भी तैयार रहना होगा। और करीब आने वाले 4 से 5 दिनों और कड़ाके की सर्दी अपना असर दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका भी इस पूरी स्थिति को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दरअसल कई महीनों तक शुष्क मौसम रहने के बाद पहाड़ों पर बर्फबारी का मौसम चल पड़ा है, और जम्मू कश्मीर की वादियों से लेकर लद्दाख में बर्फबारी हो रही है, और हिमाचल उत्तराखंड भी इससे अछूते नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर, बांदीपोरा, शोपियां में बर्फीली बारिश हो रही है, तो वहीं लद्दाख में भी हर तरफ सफेदी छाई है। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी से वादियों की रौनक बढ़ गई है। कश्मीर में बर्फबारी का मौसम शुरू हो गया है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जोजिला की ये तस्वीरें देखिए। हर तरफ बर्फ की मोटी परत दिख रही है। गाड़ियां भी बर्फ से ढक चुकी हैं। कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। कश्मीर के बांदीपोरा में लगातार बर्फबारी हो रही है। घरों से लेकर पेड़ तक सभी बर्फ के सफेद चादर में ढके हैं। बांदीपोरा में लगभग 4 से 5 इंच बर्फ की परत जम चुकी है। सोनमर्ग में हर तरफ बर्फीले नजारे दिख रहे हैं। सैलानियों की मुराद पूरी हो गई है, क्योंकि यहाँ आने वाले सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने आते हैं। गुलमर्ग की भी ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिसका पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं। मैं इस वक्त दुनिया भर में मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में हूँ। यहाँ पर बर्फबारी हुई और आप देख सकते हैं ये गुलमर्ग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से टूरिस्ट जो है एंजॉय कर रहे हैं। एक दूसरे पे बर्फ फेंक रहे हैं, बर्फ में खेल रहे हैं, बच्चे भी और महिलाएं भी। ये देख सकते हैं आप गुलमर्ग में इस वक्त हर तरफ से यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। अद्भुत नज़ारा है। टूरिस्ट से हम बात करेंगे। कहाँ से आए आप? दिल्ली। तो कैसा लगा यहाँ पे बर्फ इस वक्त गिर रही है? बहुत अच्छा, बहुत। हम लोग कल ही दिल्ली आए हैं, कल ही दिल्ली से यहाँ आए हैं, और आज स्नोफॉल है, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं,
और वाकई में अमेजिंग। तो ऐसा नजारा कभी देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फर्स्ट टाइम हमारा। हम ये हमारे लिए सच में हमने सुना था कि कश्मीर एक स्वर्ग होता है और सच में ये स्वर्ग से भी बहुत सुंदर है, हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल। इनको सर्दी का कोई एहसास नहीं है, सर्दी में भी इनको गर्मी का एहसास हो रहा है। ये देखिए छोटे बच्चे भी जो हैं यहाँ पे बर्फ के साथ खेल रहे हैं। तो ये आप बताइए, ऐसा नजारा कभी इससे पहले देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा, सच में बहुत अमेजिंग है। तो ट्रिप का पैसा वसूल? बिल्कुल डबल वसूल। सोपोर का भी यही हाल है। यहाँ भी बर्फ ने डेरा जमा लिया। घरों के बाहर सड़कों पर बर्फ जमी हुई है, जिससे बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। श्रीनगर में तापमान -5.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। गुलमर्ग में -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में तापमान -20 डिग्री तक पहुंच गया है। पहाड़ों में बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली के कई स्कूल्स को एक बार फिर बॉम्ब होने की धमकी वाले ईमेल्स मिले हैं। स्कूल्स को जो ईमेल मिले हैं उसमें यह लिखा है कि आपके स्कूल में बॉम्ब है, जो बहुत ही जानलेवा विस्फोटक है। और धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद कई स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ा देने की धमकी वाला एक ईमेल आया और ईमेल में लिखा हुआ है आपके स्कूल में बॉम्ब है। दरअसल अब इस धमकी के बाद लगातार जो सुरक्षा बल हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान और इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड, तमाम तरह की जो सर्चिंग की आवश्यकता होती है वो सभी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। और ईमेल के जरिए आई इस धमकी को लेकर ईमेल को भी खंगाला जा रहा है। ईमेल से भी जानकारी निकालने का प्रयास है। और बढ़ते आगे, तमिलनाडु के डिंडीगुल त्रिची रोड पर एक अस्पताल में आग लगने की दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक छोटा मासूम बच्चा भी शामिल है। और आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अस्पताल में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। आग बुझाने के लिए 4 से अधिक दमकल की गाड़ियां लगाई गई हैं और मरीजों को दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए 10 से अधिक एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा दमकल विभाग, आम लोग, पुलिस और डॉक्टर लिफ्ट में फंसे लोगों को निकालने और उन्हें डिंडीगुल सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजने के काम में जुटे हुए हैं। और जिला कलेक्टर और स्थानीय विधायक भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। और दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और भोपाल में बढ़ते अपराध पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। दरअसल डीजे ऑपरेटर पर बदमाशों के हमले के मामले में कार्रवाई की जा रही है। दुकान में घुसकर तलवार और डंडों से हमला किया गया था। गोविंदपुरा इलाके में जमकर उत्पात मचाया था। गोविंदपुरा पुलिस ने पैदल मार्च निकाला और घटना को लेकर पिपलिया पेंदे खां में दी दबिश। और पुलिस ने 176 बदमाशों को थाने बुलाया और बदमाशों से डोजियार भरवाया गया है। दरअसल अपराधियों की अब कुंडली खंगाले जाने की तैयारी है। रायगढ़ में 4 दिन पहले पिटाई का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें बदमाश रावण ने एक शख्स को पीटा था। बंटी साहू उर्फ रावण, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसका बाकायदा जुलूस निकाला और इसमें बदमाश ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अपराध करना पाप है और कानून हमारा बाप है। पुलिस ने जुटमिल थाने से बदमाशों का जुलूस भी निकाला, जिसमें सबसे प्रमुख बंटी साहू उर्फ रावण शहर की सड़कों पर घुमाता हुआ पुलिस प्रशासन नजर आया। और बंटी साहू उर्फ रावण आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ जिला बदर की भी कार्यवाही हो चुकी है। पुलिस ने मंगलवार को इनके 9 सदस्यों को पकड़ा और उनका भी जुलूस निकाला। और रायपुर में भी पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला और 2 चाकूबाजों का पुलिस ने जुलूस निकाला। दरअसल ट्यूशन से घर आते समय छात्र पर इसके द्वारा हमला किया गया था और इस पूरे मामले में वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे और पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों का जुलूस निकाला। रायपुर से मिल रही जानकारी, देखिए भोपाल हो या रायपुर, दोनों ही राजधानियां अभी अपराधियों के
बढ़े हुए हौसलों को घुटनों पर लाने का काम यहाँ पुलिस प्रशासन कर रहा है और इस तरह जुलूस निकालकर लोगों को भयमुक्त होने का, जो अभयदान देने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है, उसकी तस्वीरें इस वक्त रायपुर से सामने आई, जहां दो बदमाश जो कि आते जाते छात्रों पर हमला करते थे और आदतन अपराधी ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रायपुर में पुलिस प्रशासन ने इनका जुलूस निकालकर लोगों को अभयदान दिया। और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है, सख्त है और कानून का शिकंजा अपराधियों पर हर वक्त कसा है, इस बात का संदेश देने का प्रयास इन तस्वीरों के माध्यम से किया गया, जहां पुलिस ने रायपुर में भी गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस निकाला जो आते जाते छात्रों पर हमला कर उन्हें डराने का, धमकाने का और मारपीट करने का ये काम कर रहे थे। ऐसे आरोपियों को पकड़कर अब जुलूस निकाला गया। बढ़ते आगे, अगली खबर चिरमिरी से, जहां एक शिक्षक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। आपको बता दें कि 4G से सिम को 5G में कन्वर्ट करवाने के नाम पर एक फर्जी कॉल आया था और इस दौरान बैंक के खाते से 9 लाख रुपए चोरी कर लिए गए। आपको बता दें खड़गवां थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया। 4G से 5G की सिम कन्वर्ट करने का झांसा देकर उसके अकाउंट की डिटेल्स लेकर उस सिम को क्लोन करके ये रुपए उड़ा लिए गए। और अमूमन इस तरह की ठगी की जो वारदातें हैं वो इस तरह से अंजाम दी जाती हैं कि या तो आपको कोई लिंक भेजा जाता है या फिर आपके सिम की क्लोनिंग कर ली जाती है उस लिंक के माध्यम से, और उस मोबाइल नंबर से जो भी आपके बैंक खाते कनेक्ट हैं उनकी डिटेल उनके पास हो जाती है और ऐसे में वो ठगी का शिकार होते हैं और ठगी करने वाले आरोपियों का कोई अता पता नहीं। और सूरजपुर में एक शख्स को बंधक बनाकर उसे मारपीट कर एसिड फेंकने के मामले पर कार्यवाही की गई। दरअसल पीड़ित की पत्नी, उसकी बहन, दामाद समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जमीन विवाद में आरोपियों ने 10 दिन तक बंधक बनाकर मारपीट की थी और ये कमलपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। जयनगर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और सूरजपुर से खबर, जहां 60 साल के एक बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर दिया और भालू के हमले से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग को अंबिकापुर रेफर किया गया है। और आपको बता दें कि रामानुजनगर वन क्षेत्र के भगवानपुर की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां भालू ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया और 60 साल के बुजुर्ग को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अंबिकापुर के हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट कराया गया। सूरजपुर में हमले का यह मामला सामने आया था। बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में।